सबसे पहले तो बेटा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद। जिन लोगों ने मेहनत की पिछले कई साल से, जो लोग पढ़ रहे थे, खासकर शिव का ग्रुप था, इनके लिए तो पता नहीं मैंने भी कितनी बार भगवान से दुआ मांगी कि इनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। कुछ लड़कियां जो बहुत मेहनत कर रही थी पिछले कई सालों से, क्योंकि देखो एक ना समाज सोसाइटी में भी आदमी को एक बाउंडेशन का सामना करना पड़ता है। आप लंबे समय तक पढ़ते रहें तो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यार दोस्त टॉन्ट करने लग जाते हैं कि अब कितना पढ़ोगे कितना पढ़ोगे। मैरिड लड़कियां कुछ दिन तो चलो मिल जाते हैं, और उसमें भी एहसान ज़्यादा जताया जाता है कि हम पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना कैसा होता है, बस वो एक बार सेंटर तक जाती हैं वापस आती हैं, आके इतने काम धंधे उनके सहारे छोड़ देते हैं कि भैया बर्तन मांजती रह जाएंगी, घर के काम करती। फिर ये सुनने को मिला कि हम तो पढ़ा रहे हैं, कोई भी आएगा तो हम तो पढ़ा रहे हैं, हमने तो पैसा दे रखा है तो सेंटर भेज रखी है। तो बहुत सारी मुश्किलों के साथ कोई भी लड़का कोई भी लड़की जब मेहनत करते हैं पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान की दया से ये तो साल ही बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। 31 दिसंबर की शाम को रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस का। तब बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि बहुत बढ़िया हमारा पेपर रहा, बहुत बढ़िया, हमने रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा रहा। और अब ये पहला ही महीना स्टार्ट हुआ है जनवरी का। आज 13 तारीख है ग्रुप डी में, जिसके कि कितने दिनों से हम लोग आशा में थे कि पहले पेपर कब होगा पेपर कब होगा। याद है पिछला पूरा साल पेपर के चक्कर में ही निकल गया हमारा। कितनी तरह के सब्जेक्ट्स बार बार नए नए पढ़ते फाइनली अब जाके ये हो गया कि हाँ, जिन लोगों ने मेहनत की थी उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा। ये साल बेटा 2024 जो पिछले सालों की मेहनत वाले थे वो तो अपना रिजल्ट ले गए बना गए, लेकिन जो पढ़ना ही स्टार्ट हुए थे 2023 के आखिर में या बीच में, उन लोगों को भी एक और लड़ाई लड़नी है इस साल 2024 में। बहुत ज़्यादा मेहनत करना। और ये एग्जाम्पल हैं जिन लोगों को समय ज़्यादा लगा ना, इसका कारण ये नहीं थे, इसका कारण सरकार की पॉलिसीज़ भी थी। ये सीईटी सरकार ने, इस सरकार ने सेकेंड टेन्योर में एक ही बार तो लिया। 5वां साल पूरा होने वाला है हमारी हरियाणा सरकार को, 5 साल हो जाएंगे, सीईटी सिर्फ एक बार हुआ। तो गलती उनकी नहीं है जो लेट हो गए, ये सरकार की नीतियों का भी कहीं ना कहीं एक खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। पर जिस चीज़ में हम कुछ कर नहीं सकते उसके ऊपर रोने से क्या होगा। जब जब ज़रूरत पड़ी हमने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। हमने प्रोटेस्ट में भी हम सब ने हिस्सा लिया। हम सोनीपत भी गए, हम कहाँ पंचकुला करनाल के आसपास भी गए। मतलब कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ। पर बेटा हर समय रैलियों का नहीं होता, हर समय प्रोटेस्ट करने का भी नहीं होता। सोचो महात्मा गांधी ने इस परतंत्र भारत में सिर्फ 3 ही बड़े आंदोलन तो चलाए थे, 1920, 1930, 1942। उस जमाने में गांधी ने हर साल आंदोलन नहीं चलाए। इसका मतलब कुछ टाइम होता है। हर लीडर को ये समझ नहीं होती, लीडर तो हर कोई बना फिरता है, लेकिन ये भी तो अक्ल होनी चाहिए कि किस टाइम हमें अपनी ताकत का, जो मास हमारे साथ है, जो ताकत हमारे पीछे है, उसका इस्तेमाल करना और सही डायरेक्शन में। अब ये साल की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से हुई है तो क्यों हम सरकार के पीछे हाथ धो के पड़े, जब सरकार खुद ही कह रही है कि हम इलेक्शन से पहले सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर देंगे। तो इस टाइम पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम ट्विटर कैंपेन चलाएं या हम इकट्ठे हों, हम नारेबाजी करें। भैया सरकार अपने काम खुद कर रही है। ज़रूरत होती है जब सरकार खाली बैठी हो, कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, बहरी हो गई है, तब हमने समय पर प्रोटेस्ट भी किए। अखबारों में भी अपना जितनी पावर हमारी चल सकती थी, जहां हमारी सुनवाई हो सकती थी, हमने वो सब, तुम सब ने साथ मिलके हम सब ने काम किया। और उसका रिजल्ट है कि आज देखो रिजल्ट हमारे हाथ में है। तो जो लोग पिछले साल लेट जागे, जिन्होंने पढ़ना ही 2023 के आखिर में शुरू किया, वो इनसे एग्जाम्पल लें कि देखो टूटना नहीं है। कई बार चीज़ें बहुत लंबी खिंच जाती हैं जब कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो ये सोच के कि यार मैं अपना बेस्ट करूं। हम क्या कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। मेहनत करना तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। और बेटा जिंदगी ना अपने टर्म्स पे जीनी चाहिए। कोई तुम्हें डिक्टेटर बन के ना बताए कि तुम्हें जिंदगी में ये करना है या तुम ऐसा करो। अपने आप को इतना काबिल बना लो। नाकाबिल आदमी की मर्जी कहीं नहीं चलेगी, ना लड़कियों की ना लड़कों की। काबिल आदमी की सुनी जाती है। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि घर वाले तुम्हें एक इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट करें, ना कि ये कि भैया ये हमने पैदा कर रखे हैं, हमने पाल पोस रखे हैं, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। माँ बाप गलत नहीं चाहते, मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप गलत चाहते हैं या उनका कोई विरोध ही हमें करना है। पर इस बात को हमेशा समझो कि पेरेंट्स में और बच्चों में हमेशा से जनरेशन गैप था, है और रहेगा। अब जैसे हमारी जो अगली पीढ़ी है, मेरी बेटी भी तो यंग एज में आ गई ना, बहुत सारी बातें हमारी क्लैश होती हैं, वो नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है।
लेकिन अगर अगली पीढ़ी दमदार हो, काबिल हो, ताकतवर हो, उसका वैचारिक, उसने अपनी चीज़ों को मंथन करना सीखा हो और वो अपनी बात को तर्क के साथ अपने पेरेंट्स के सामने रख सके काबिल बनने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप में हम पिछली पीढ़ी को ये समझा सकते हैं कि हम क्यों ठीक हैं, आपके ज़माने से हमारे ज़माने में क्या कुछ परिवर्तन आ गया। तो ये तुम जिस पीढ़ी में बैठे हो ना, तुम कोई भेड़ बकरी गाय बैल नहीं हो, तुम जीते जागते इंसान हो और तुम ब्लेस्ड हो कि तुम इस ज़माने में पैदा हुए जिस ज़माने में पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करना एक नॉर्मलाइज हो गई ये चीज़ें। जैसे हमारे टाइम तक जब मैं और सर थे तब भी थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा चाहिए होती थी। जैसे पिताजी के सामने आप अपनी बात, अब तुम लोग तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था कि टीवी में गाने आ रहे हैं और पापा की एंट्री हो गई, तुरंत टीवी बंद और किताब खुल जाती थी कि भाई टीवी में गाने देखना भी थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता था कि तुम गाने देख रहे हो। ये हाल तब था जब मेरे फादर पढ़े लिखे एडवांस, मतलब उनकी अप्रोच उस जमाने में प्रोग्रेसिव थी, तब भी हम थोड़ा सा अवॉइड करते थे। तो तुम तो फिर भी उस पीढ़ी के हो कि तुम कान में लीड लगाए अपने पिताजी के सामने से गुजर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तुम्हें कोई नहीं टोक रहा। तो अपनी बातों को हक से कहना सीखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा। नालायक की कोई नहीं सुनता बेटा, और मैं तो खुद ही विरोधी हूँ, नालायक की सुननी भी नहीं चाहिए। नालायक की क्यों सुने पेरेंट्स? अपने आप को लायक बनाओ, ये प्रूव करो कि तुम्हारे अंदर तर्क शक्ति विकसित है और तुम जिंदगी के फैसले सही लेने के में सक्षम हो, काबिल हो। और सबसे पहला फैसला अपनी जिंदगी का लो कि हम अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में सेट कर लें। अगर तुम पैरों पे ही नहीं खड़े हो पाओगे तो जिंदगी कैसे चलाओगे? और जब तुम खुद ही नहीं कमाते हो तो तुम अपने जीवन को आगे लेके कैसे जाओगे? परिवार बेटा एक संस्था है और संस्था खर्चा मांगती है। जैसे परिवार बना लेना बड़ी बात नहीं होती, शादी कर लेना बड़ी बात नहीं है, शादी करके उसको निभाना बहुत टफ टर्म्स कंडीशंस के साथ चीज़ें चलती हैं आगे। तो अपने आप को सबल रखोगे तो ज़िंदगी पार ले जाओगे। और नहीं तो बहुत लोग हैं बेटा मनमर्जी से अपनी ज़िंदगी सेट करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, फिर टूट फूट कलह कलेश और फिर 10 तरह की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। सबसे पहले मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाओ, अपना एक स्टैंड बनाओ, फिर अपनी मर्जी का मनचाहा जिसको तुम्हें लगे कि यार ये मेरे साथ दिमागी रूप से मैच करता है, कोई भी लड़की कोई भी लड़का, उसको जीवन साथी के रूप में चुनो। कभी भी मैंने बहुत बार ये बातें बोली, शक्लो सूरत नहीं चलनी किसी की, ये तो 4 दिन की कहानी है बेटा। तुम में से सब जितने तुम बैठे हो, तुम्हारे पेरेंट्स के सबके चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई ना। एक ज़माने में वो सुंदर रहे होंगे, स्मार्ट हैंडसम रहे होंगे। तो पहली चीज़ चलेगी कि क्या तुम बौद्धिक रूप से बराबरी पर हो, तुम्हारे विचार मैच करते हैं, और विचार मैच करते हैं, तुम अच्छा कमाने लग गए तो दोनों मिलके अपनी, अगर पीछे बैक गरीब भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, 2 नौकरी, सरकारी नौकरी एक अच्छा परिवार बना सकती हैं। और समाज को हमेशा पॉजिटिव कुछ ना कुछ दे के जाना चाहिए। ये जो समाज है ना, इसका ऋण है हमारे ऊपर। मैंने तुम्हें हिस्ट्री में ऋण पढ़ाए हुए हैं ना, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, गुरु ऋण होता है। इन सब का ऋण चुकाना है, अच्छा इंसान बन के देश में समाज में कुछ भी बेहतर करके जाना है। जैसे टैक्स भी अगर आप भरने के लायक बन गए तो आप देश सेवा कर रहे हैं। अगर आप इतना कमा रहे हैं कि आप टैक्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बिहाफ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर एक अच्छा सुंदर परिवार बना के जिसमें कि बहुत काबिल बच्चे हों जो अगली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, ये हम सबकी ड्यूटी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इस साल को, अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करना। और 2024 तुम्हारे लिए पावरफुल साल कहलाए। तुम याद करो कि हमने मेहनत की थी 2024 में, अपनी ज़िंदगी सेट की थी। जैसे आज का दिन जो ये रिजल्ट का दिन है, ये बहुत लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। 31 दिसंबर 2023 बहुत लोगों को याद रहेगा जिनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ। जैसे हम दिनों की इंपॉर्टेंस समझते हैं ना, भाई हमारी शादी का दिन है, हमारे जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, तो ये नौकरी का दिन भी ऐसा ही होता है बेटा, ये ज़िंदगी भर याद रहता है। तो खूब पढ़ो, मेहनत करो, और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये पूरा साल हमारे हाथ में है। 2024 अपना साल बना लो कि हमारी ज़िंदगी में पर्सनली एक खूबसूरत साल के रूप में इस साल को याद करें। तो बहुत मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, गलत चीज़ों से बिल्कुल कट ऑफ रहो, नशे को बिल्कुल दूर से टाटा बाय बाय। चाहे कोई कितना ही तुम्हारा सगा प्यारा तुम्हें उस तरफ खींचे, उसको बिल्कुल दूर कर दो। कल एक वीडियो में परिमल सर को दिखा रही थी, साउथ इंडिया में स्कूल के बाहर कुछ दिनों से ना कुछ छोटी छोटी सी टॉफ़ियाँ बहुत बिक रही थी। वो टॉफ़ी जब देखा कि बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, कुछ गोल्डन से कागज़ में एक टॉफ़ी नई नई आई थी, तो जब उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया तो पता चला वो गांजा था शायद ना। गांजे की टॉफ़ी छोटे छोटे बच्चों को पहले मुफ्त दी गई 5-7 दिन, फिर वो आदी बन गए। तो ये देखो समाज, सोसाइटी में गंदगी कितने हद तक अंदर घुस गई। अपने आप को बचा के रखना बेटा, हम बहुत कीमती हैं। एक एक बच्चा परिवार के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को बचा के
इस सोसाइटी को सुंदर बनाना है, एक अच्छा इंसान बनना है। कभी किसी को चीट मत करना, किसी भी फॉर्म में, रिलेशंस में भी या वैसे भी। दगाबाजी सबसे घटिया चीज़ है जो कोई भी आदमी दूसरे के साथ कर सकता है। बेईमानी और दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है हम कम कमा लें लेकिन शांति से जीवन काटें। जिस दिन हमारा जिंदगी का आखिरी दिन हो तो अपने आप पे फक्र करें कि मैंने अपने जीवन को बेस्ट तरीके से जिया और ईश्वर ने मुझे बहुत बहुत अच्छा किया कि इंसान के रूप में मेरा जन्म हुआ। मैंने उस जन्म को सार्थक कर दिया। मैंने जितना मैं मेहनत कर सकता था, कर सकती थी, उतनी की। अपनी लाइफ को मैंने वेस्ट नहीं किया। इस तरह से लास्ट सोच के हम जा सकें तो खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। एक होता है ना किसी में से किसी को देख के नेगेटिविटी आती है, एक होता है किसी को देख के हमें पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं। ये क्या खेल है सारा? आपके ऑरा का, आपके विचारों का। पॉजिटिव विचार रखो। सुबह उठते ही अपनी बेहतरी के लिए सोचना स्टार्ट करो। सुबह उठ के ये नहीं सोचना कि पड़ोसी का कैसे नुकसान होगा, इससे कुछ नहीं निकलेगा। ये सोचो मेरी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, इस 24 में मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। तो आनंदित रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो। और बेटा पैसा कम और ज्यादा, मेन चीज होती है कि हमने उसको ठीक से इस्तेमाल किया, हम खुश रह पाए, ये सबसे बड़ी चीज है। हाँ, इंडिपेंडेंट होना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सब लग जाओगे। थैंक यू।